तो नमस्कार आशा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, इस नए खबर में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या है नया साल की खुशखबरी, आर्टिकल नया जारी हो चुका है। जिनको झूठ लगता है वो लोग वीडियो नहीं देखें और देखिए, आर्टिकल निकलता है तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई रहती है। आगे आप लोग को क्लियर करेंगे अतुल भैया और एसपी भैया, हर एक चीज़ आप लोग को आगे सुनाने वाला हूँ। लाइक कर लीजिए, देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिसमें आप सभी कर्मचारियों को नई मानदेय लिस्ट जारी करने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने का बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी अपडेट आएगा आप सभी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ने बढ़ाया 4 गुना मानदेय राशि। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आज जो फैसला निकल के आया है, अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। सभी कर्मचारियों के मानदेय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 गुना मानदेय वृद्धि का ऐलान किया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। 28 राज्यों में यह लागू होगा, यानी पूरे के पूरे 28 राज्यों में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय मिले, यहाँ पर 24,000 रुपये से लेकर के 32,000 प्रति माह तक मिल सकते हैं। साथ ही साथ यह जो नई मानदेय लिस्ट की दर जारी होने वाली है, क्रिसमस डे के दिन यानी 25 दिसंबर को आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी नई मानदेय लिस्ट जो है आप सभी कार्यकर्ताओं को 25 दिसंबर के दिन जारी किया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ फैसला आप सभी को देखने को मिल जाएगा। शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका केंद्र और राज्य सरकार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। इन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता, ICDS कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाली भोजन कार्यकर्ता शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए। आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया भी शामिल है। साथ ही साथ ये कार्यकर्ता जो लगभग पूरी तरह से महिलाएं हैं, इन्हें आवश्यक सेवाओं की रीढ़ है, लेकिन श्रम का व्यवस्थित और ब्याह शोषण किया जाता है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और उन्हें श्रमिकों के रूप में भी मान्यता नहीं दी जाती है। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है और उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा या नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। पर्याप्त अधिकारियों और सुरक्षा के साथ अस्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की उनकी लंबे समय से मांग चली आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगातार अनदेखा किया है और यह केवल निरंतर संघर्षों के माध्यम से ही संभव हुआ है, जिन्होंने सबसे बुनियादी अधिकारों को हासिल किया है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार अनदेखा कर रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जिस पल का इंतजार था आप सभी कार्यकर्ताओं को पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय मिला, साथ ही साथ अन्य सुविधाओं का लाभ मिला। इसी संदर्भ में हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में न्यायालयों द्वारा दिए गए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करना चाहिए। पहला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, जो मणिबेन मगन भाई भरिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद और अन्य AIR 2022/80/2119 मामले में 25 अप्रैल 2022 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को शुल्क अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार होने के संबंध में दिया गया था। दूसरी ओर निर्णय है गुजरात उच्च न्यायालय का है, जो आदर्श गुजरात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ और बनाम गुजरात के और अन्य मामले में 2 अगस्त 2024 को दिया गया था। संघ ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष निर्देश देने की मांग की कि मानदेय पर परियोजना कार्यकर्ता स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यकर्ताओं को नियुक्त व असंवैधानिक घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि इन कार्यकर्ताओं को सेवा की नियमित किया जाए और उन्हें नियमित वेतन बैंड में रखा जाए और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यूनियन ने अधिकारियों को उनके श्रमिकों की सेवा समाप्त करने को रोकने के लिए एक आदेश की मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत जी के द्वारा
बड़ा फैसला लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान मानदेय देने का फैसला लिया है। सूर्यकांत जी का कहना है कि जो कार्यकर्ता विगत 10 वर्षों से अधिक अनुभव रख रही हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण के हकदार माना जाएगा। यानी 10 वर्षों से अगर आपका अनुभव अधिक हो चुका है तो आप सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण का हकदार माना जाएगा। आप सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा हर एक राज्य देगी। साथ ही साथ 10 वर्षों से कम अनुभव रखने वाले उन कार्यकर्ताओं को जो है मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में दे रही हैं। दोनों निर्णयों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के काम करने की चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों की जांच की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यस्थल पर निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हुए कार्य स्थितियों को सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी कार्यकर्ताओं के हित में। तीसरा फैसला देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दो निर्णयों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य 2007 SCC 681 मामले में फैसला सुनाया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिविल पदों के धारक नहीं हैं। ये दोनों निर्णय कानून के विकास पर कार्य करते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनके अधिकारों की पुष्टि करते हुए यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। आज के डेट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, वेतन भोगी हो, अंशकालिक हो, ठेका प्रथा के कर्मचारी हो, यानी किसी भी पद पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो है समान काम के बदले समान मानदेय देने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे देखेंगे कि विकास पर मंच करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उनके अधिकारों की पुष्टि किया है और इन निर्णयों का उनके प्रभाव का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकार बल्कि समग्र रूप से योजना कार्यकर्ताओं के अधिकार भी हैं। आगे देखेंगे कि आंगनबाड़ी प्रणाली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भूमिका, यहाँ पर देखिए क्या क्या भूमिका है उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बखान किया गया है। जहाँ पर देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को पोषण संबंधित सहायता प्राप्त करने के राज्य और वैधानिक दायित्व को निर्वहन के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका को मान्यता दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखेंगे कि आप सभी कार्यकर्ताओं को जो है मान्यताएं दे दी गई हैं। 60 वर्ष तक आप सभी को नौकरी से कोई भी रिटायर्ड नहीं कर पाएगा और ये अभी स्वीकार किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका इन आंगनबाड़ियों के कामकाज का केंद्र है। न्यायालय ने कहा है कि वे अग्रणी महिला कार्यकर्ता है जो ICDS की रीढ़ हैं और ये कार्यकर्ता व्यापक कार्यकर्ताओं का निर्वाह करते हैं जिन्हें लाभार्थियों की पहचान करना, पौष्टिक भोजन पकाना, लाभार्थियों को स्वास्थ्य भोजन परोसना, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए पूर्ण विद्यालय चलना और विभिन्न कारणों से नियमित रूप से घर घर जाकर सहायता करना शामिल है। न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों में वृद्धि पर भी ध्यान दिया है, जिसमें आवश्यक सेवा प्रदान करना, सामुदायिक समूहों के महिला संगठनों के महिला मंडलों के साथ जुड़ना और विभिन्न सेवाओं का समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही साथ देखेंगे कि उन्हें सर्वेक्षण करना, छोटी बचत को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, समूह बीमा योजना को सुगम बनाना, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना और जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सौंपी गई थी। इस प्रकार से एक कार्यकर्ता पोषण स्तर और जीवन स्तर के ऊपर उठने और जन स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन के केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। न्यायालय ने गौर किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आने के खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को, पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।